क्या विचित्रता। अरे जो बैठा हुआ है ना सवारी, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, वो रास्ता ही भूल गया, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है रास्ता, वो वहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से चलते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो भोचक का उत्तर देखेगा, अरे सचमुच जीवन का लक्ष्य क्या है इसका तो पता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि परिणाम यह होता है कि जस जस चलाई दूरी कस कस निज बास न भेट लगाऊं रे। जब रास्ता जब यही नहीं पता लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, तो जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचते, अपने लक्ष्य से दूर होते जाते। जब यात्री को लक्ष्य ही नहीं पता तो जो जो चलेगा, जो जो जन्म व्यतीत होंगे, त्यों तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से दूर होता जाएगा। और तब गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु अब तो बस एक ही उपाय, एक उपाय। क्या उपाय? मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाव गाँव कर धुलारे। मार्ग रास्ता बड़ा कठिन है, कोई संबल भी नहीं है, रास्ता भी भूल गए, तो क्या करें? तुलसीदास भव त्रास हरऊं अब, तुलसीदास भव त्रास हरऊं अब, ओम राम अनुकूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरऊं अब, ओम राम अनुकूला रे। महाराज यात्री भटक रहा हो और उसे याद ना हो कि कहाँ जाना है, लेकिन जिसके यहाँ जाना हो वही कहीं से आ जाए, जिसके घर जाना है ना वही आ जाए, रास्ते में मिल जाए, तो हो गया काम। और आकर के कहे कि अच्छा अच्छा आप मेरे घर आ रहे थे, चलो मेरे साथ चलो। इससे बढ़कर यात्री के लिए और कोई सुख नहीं होगा। प्रभु इसी प्रकार जीव भटका हुआ है, यद्यपि लक्ष्य तो आप ही हैं, पर वह आपको भूल गया है। अब तो कृपा करके आप ही आकर उसको ले चलिए और ले जाकर उसको अपने गांव तक पहुंचा दीजिए। आप ही मार्गदर्शक बनिए, आप ही मार्ग बनिए तथा आप ही लेकर उसको लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। तुलसीदास भव त्रास हरऊं अब, ओम राम अनुकूला रे। आप यदि विचार करें तो आपको लगेगा कि भगवान श्री राघवेंद्र ने वही कृपा की जो प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे। जीव भटका हुआ था, ईश्वर के पास पहुंच नहीं रहा था, किंतु क्या हुआ? भगवान स्वयं मनुष्य बन करके अवतरित हो गए और अवतरित ही नहीं हुए, स्वयं यात्री बन गए, स्वयं यात्री बन गए। और यात्री बन करके जीवन के जो विविध प्रश्न थे
उन सब का समाधान किया। तो यह जो भरद्वाज से भगवान का वार्तालाप है वह भी हमारे जीवन का प्रश्न है। और भाई यह प्रश्न तो बड़ा पुराना है। महाभारत में भी यही प्रश्न आपको मिलेगा जो भगवान श्री राम का। यहाँ पर भगवान राम ने महर्षि भरद्वाज जी से यह नहीं बताया कि कहाँ जाना है। ज्ञान की दृष्टि से इसलिए नहीं बताया कि वे स्वयं ईश्वर हैं, पर अगर साधना की दृष्टि से देखें तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैं तो अत्यंत अल्पज्ञ जीव हूँ। तो आप ही लक्ष्य बताइए, आप ही मार्ग बताइए। इसका अभिप्राय है कि जीवन पथ में जब कभी यह दुविधा उत्पन्न हो कि सही मार्ग कौन सा है, जीवन में कैसे चलें जिससे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो हमें रामचरितमानस एवं महाभारत के इन दृष्टांतों के द्वारा उस दुविधा का निराकरण करना चाहिए। महाभारत में प्रश्न आता है कि पांडव प्यासे हैं और जल की खोज में एक एक भाई को भेजा जा रहा है। सबसे पहले छोटा भाई गया, उसने जाकर देखा कि सरोवर लहरा रहा था। सरोवर को देखकर उसने सोचा कि सबसे पहले जल पी ले, फिर अन्य भाइयों के लिए जल ले जाए। लेकिन वहाँ पर एक पहरेदार खड़ा था। उसने यह कहकर के रोक दिया कि जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन वे इतने प्यासे थे कि उन्होंने यक्ष की बात को नहीं सुना और जल पी करके मर गए। देर होने लगी तो दूसरा भाई आया, वह भी मर गया। सबने देखा कि हमारे भाई मरे पड़े हैं, यद्यपि सबको यक्ष ने रोका और कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो, लेकिन किसी ने सुना नहीं। चारों भाई मरकर गिर पड़े। उसके पश्चात वर्णन आता है कि सबसे अंत में युधिष्ठिर आए। वे बड़े धैर्यवान थे, यद्यपि वे अर्जुन के समान धनुर्विद्या में विशारद नहीं थे, भीम के समान बलवान नहीं थे और नकुल सहदेव के समान सुंदर एवं पंडित नहीं थे, पर उनका विवेक बड़ा अनूठा था। यक्ष ने कहा, तुम देख रहे हो तुम्हारे भाइयों ने कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया, अतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए तुम यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे और जल पी लोगे, तुम भी मर जाओगे। जल पीने के अधिकारी तब तुम बनोगे जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम्हारे ये मरे हुए भाई भी जीवित हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने जल नहीं पिया। उन्होंने पूछा, आपका प्रश्न क्या है? यक्ष ने कहा